दोस्तों, एक जगह है ज़ेहनपोरा। यह जम्मू कश्मीर के उत्तर कश्मीर में बारामूला जिले का एक छोटा सा गांव है। यहाँ की जमीन में मिट्टी की अजीब सी चट्टानी संरचना जैसे टीले फैले हुए हैं। यहाँ के लोकल लोग इसे सालों से बस प्राकृतिक जमीन का हिस्सा मानते आ रहे थे, लेकिन अब सब बदल गया जहाँ एक बेहद अहम पुरातात्विक खोज सामने आई है। इस गांव के टीले, जिन्हें लोग प्राकृतिक जमीन का हिस्सा मानते थे, अब वैज्ञानिक जांच में पता चलता है कि यह इंसान द्वारा बनाए गए थे। ये टीले करीब 10 एकड़ में फैले हैं और अनुमान है कि इनकी उम्र 2000 साल से ज्यादा है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात कुछ और है। दरअसल इन टीलों की फोटो को फ्रांस के एक म्यूजियम में रखी कुछ तस्वीरों से मिलाया गया। यह शायद ब्रिटिश दौर की तस्वीर थी, जब यात्री लाहौर और तक्षशिला होते हुए कश्मीर आया करते थे और रास्ते में ऐसे स्थलों की फोटोग्राफी किया करते थे। जब मिलान किया गया तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। फ्रांस के म्यूजियम की तस्वीरों में ज़ेहनपोरा की बिल्कुल इसी जगह पर 3 बुद्ध स्तूपों जैसी संरचनाएं दिखाई दी। इससे यह साफ हुआ कि ये टीले बौद्ध काल से जुड़े थे। ये साइट अपने आकार और विस्तार की वजह से कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी बौद्ध पुरातात्विक खोजों में से एक मानी जा रही है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि प्राचीन समय में कश्मीर किन किन ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ था और यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव कितना गहरा था। इस खुदाई के निदेशक और पुरातत्वविद डॉक्टर मोहम्मद अजमल शाह के मुताबिक ये ढांचे कुषाण काल के हैं, यानी उस दौर के जब कश्मीर बौद्ध गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था। चलिए अब समझते हैं कि आखिर कश्मीर में बौद्ध धर्म कैसे और कब पहुंचा। देखिए, कश्मीर में बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा, इसे लेकर आमतौर पर कहा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म यहां आया। लेकिन कश्मीर के पुराने इतिहास को लिखने वाली किताब राजतरंगड़ी बताती है कि अशोक से पहले भी कश्मीर में बौद्ध परंपराएं मौजूद थी। यानी बौद्ध धर्म यहां अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे पहले से ही यहां जड़ें जमा चुका था। एक और पुरानी किताब है महावंश। उसमें बताया गया कि अशोक ने पाटलिपुत्र में जो बौद्ध सभा बुलाई थी, उसमें कश्मीर के विद्वानों को भी आमंत्रित किया था। इससे साफ पता चलता है कि उस समय कश्मीर बौद्ध ज्ञान का एक अहम केंद्र बन चुका था। इसके बाद कुषाण शासक कनिष्क के दौर में कश्मीर में बौद्ध धर्म को जबरदस्त बढ़ावा मिला। कनिष्क खुद बौद्ध धर्म का समर्थक था और उसके संरक्षण में कश्मीर में कई मठ, विहार और स्तूप बनाए गए। यही वह समय था जब कश्मीर बौद्ध शिक्षा और विचार विमर्श का बड़ा केंद्र बन गया। दोस्तों, कश्मीर की भूमिका यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से बौद्ध धर्म दुनिया के दूसरे हिस्सों तक फैला। माना जाता है कि इंडो ग्रीक राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध धर्म पर जो प्रसिद्ध बातचीत हुई थी, वो भी इसी क्षेत्र से जुड़ी थी। वहीं कुषाण काल में ही बौद्ध धर्म की महायान परंपरा को कश्मीर में मजबूत आधार मिला। बाद में यही परंपरा कश्मीर के भिक्षुओं और यात्रियों के जरिए चीन और मध्य एशिया तक पहुंची। यानी कश्मीर सिर्फ बौद्ध धर्म को अपनाने वाला इलाका नहीं था, बल्कि उसे दुनिया तक पहुंचाने वाला एक अहम रास्ता भी था।